फ्रेंड्स, वेलकम टू केएनई एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग सीटीईटी जुलाई 2024 में होने वाले इम्तिहान से मुताल्लिक पेडागोजी के सवालात को देखने वाले हैं, जो आपके पेपर 2019 में पूछे गए सवालात हैं पेडागोजी के, उन सभी सवालात को देखने वाले हैं। साथियों, इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए केएनई एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वह आपको सही समय पर मिल सके और आप इससे फायदा ले सके। आप अपने साथियों के दरमियान केएनई एकेडमी चैनल को जरूर शेयर करें, जिससे वो सभी साथी हमारे केएनई एकेडमी से ज्वाइन होकर के यहाँ से फ्री में उर्दू के क्लासेस को सीटीईटी से मुतालिक जो भी क्लासेस है उनको देख सके और फायदा ले सके। क्योंकि केएनई एकेडमी में थ्योरी क्लासेस के साथ साथ पीवाईक्यूज, उसके बाद आपका एमसीक्यूज की क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही आपको थ्योरी क्लासेस भी, आपको पेडागोजी से मुतालिक जो थ्योरी क्लासेस हैं उसके भी क्लासेस आपको केएनई एकेडमी में ही देखने को मिलेंगे। साथ ही प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो आज के क्लास को देखते हैं कि किस तरह के सवालात 2019 के पेपर में पूछे गए थे। सबसे पहले हम लोग सवाल नंबर 106 को देखते हैं कि 106 में क्या पूछा गया है। पहली जमात की जबान की निसाबी किताब हुरूफ तहजी, दो हरफी अल्फाज, सहरफी अल्फाज और फिर कहानियों और नज़मों से शुरू होती है। तो इस निसाबी किताब में कौन सा अंदाज नज़र अपनाया गया है? यानी पहली जमात की जबान की जो किताब है, निसाबी किताब हुरूफ तहजी से शुरू होती है, फिर दो हरफी अल्फाज, फिर सहरफी अल्फाज और फिर कहानियों और नज़मों से शुरू किया जाता है। तो कह रहा है कि इस निसाबी किताब में कौन सा अंदाज नज़र अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 नीचे से ऊपर का, ऑप्शन नंबर 2 ऊपर से नीचे का, ऑप्शन नंबर 3 इंज़बाती का, ऑप्शन नंबर 4 दरसियाती खाके का। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए, जब भी कोई क्लास हुरूफ तहजी से शुरू होकर के कहानियों और नज़मों तक जाता है तो वो क्या होता है, नीचे से ऊपर का हिस्सा होता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। जब भी आपको देखने को मिलेगा कि नज्म कहानियों से शुरू होकर के हुरूफ तहजी के तरफ आता है, यानी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो क्या होगा, ये ऊपर से नीचे का होगा। यानी जब भी हुरूफ यानी कहानियों नज्मों से शुरू होकर के हुरूफ तहजी के तरफ रिटर्न आए तो आपको वो क्या कहेंगे, ऊपर से नीचे। जब हुरूफ तहजी से दो हरफी अल्फाज और कहानियों के तरफ जाए तो वो क्या होगा, ऊपर नीचे से ऊपर का हिस्सा होगा। सवाल नंबर 107 को देखते हैं, 107 में क्या पूछा गया है। सवाल नंबर 107 में पूछा गया था 2019 के पेपर में, पढ़ने में दुश्वारी डैश डैश कहलाती है। क्या है, पढ़ने में दुश्वारी डैश डैश कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर 2 डिसग्राफिया, ऑप्शन नंबर 3 डिसकैल्कुलिया, ऑप्शन नंबर 4 डिसमोर्फिया। सवाल नंबर 107 पढ़ने में दुश्वारी डैश डैश कहलाती है, यानी डिसलेक्सिया कहलाती है। पढ़ने से दुश्वारी जो है क्या कहलाती है, डिसलेक्सिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। और डिसग्राफिया क्या कहलाती है, लिखने से मुतालिक जो परेशानियां होती है वो क्या है, डिसग्राफिया। लिखने से मुतालिक जो भी परेशानियां होती है वो क्या है, डिसग्राफिया है। अब जब कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं, हिसाब बनाते हैं, तो उससे मुतालिक जो भी परेशानियां होती है वो क्या है, डिसकैल्कुलिया है। क्या है, डिसकैल्कुलिया है, डिसमोर्फिया है। ठीक, सवाल नंबर 108 को देखते हैं, 108 में क्या दिया गया है। सवाल नंबर 108 में दिया गया है, जबान की क्लास में शुरुआत करने के लिए उस्ताद को चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख्यालात एकजा करने के लिए कहे। ऑप्शन नंबर 2 तलबा से किसी मौजू पर ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए इक्तिबास को नकल करने के लिए कहे। ऑप्शन नंबर 3 तलबा से मुख्तलिफ इक्तिबास पढ़कर स्कूल आने के लिए कहे। ऑप्शन नंबर 4 तलबा से खुश खत लिखने के लिए कहे। यानी सवाल नंबर 108 में कह रहा है, जबान की क्लास में शुरुआत करने के लिए उस्ताद को चाहिए। तो उस्ताद को क्या चाहिए, मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख्यालात एकजा करने के लिए क्या कहे, मौजू के बारे में
तलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख्यालात यकजा करने के लिए कहे। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 109 में है, एक बच्चा बुनियादी तौर पर मादरी जबान सीखता है। एक बच्चा जो एक छोटा सा बच्चा है जो बुनियादी तौर पर मादरी जबान को सीखता है, क्या करता है, मादरी जबान को सीखता है। ऑप्शन नंबर 1 सुन करके, ऑप्शन नंबर 2 बोल करके, ऑप्शन नंबर 3 लिख करके, ऑप्शन नंबर 4 रस्मी आमोदिशी माहौल में रह करके। यानी जो रस्मी आमोदिशी माहौल है, जो रूल एंड रेगुलेशन वाला माहौल है, उसमें रह करके सीखता है। तो एक बच्चा जो है बुनियादी तौर पर मादरी जबान को किस तरह से हासिल करता है और सीखता है, तो वो सुन करके अपने माहौल, अपने मुआशरे में रह करके, अपने घरेलू माहौल में रह करके क्या करता है, सुन करके एक बच्चा जो है अपनी मादरी जबान को सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 110 में देखते हैं। सवाल नंबर 110 में पूछा गया था 2019 के पेपर में, दर्ज झेल में से किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है। दर्ज झेल में से किसका शुमार जो है तख्लीकी महारतों में होता है। ऑप्शन नंबर 1 पढ़ना और लिखना, ऑप्शन नंबर 2 पढ़ना और सुनना, ऑप्शन नंबर 3 बोलना और लिखना, ऑप्शन नंबर 4 बोलना और सुनना। तो सवाल नंबर 110 में है कि दर्ज झेल में किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है। तो जिसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है वो है बोलना और लिखना। क्या है, बोलना और लिखना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 111 में देखते हैं। सवाल नंबर 111 में आपको पूछा गया था 2019 के पेपर में, तीसरी जमात के तलबा को एक नज्म पढ़ाने के बाद कोरोना ने फैसले किया कि उन्हें कुछ काम दे। दर्ज झेल में से क्या है, दर्ज झेल में से उसे कौन सा काम देना चाहिए ताकि बच्चे इसमें पूरी सरगर्मी से शरीक हो, यानी एक्टिविटी के साथ वो शरीक हो, शामिल हो उसमें। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों से नज्म के आखिर में दिए गए सवालों से जवाब लिखने के लिए कहा जाए। यानी बच्चों से ये कहा जाए कि नज्म आखिर में दिए गए जो भी सवालात है उन सभी सवालात के जवाबात को लिखो। ऑप्शन नंबर 2 में है बच्चों से नज्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहा जाए। ऑप्शन नंबर 3 में है बच्चों से पूरी नज्म हर्फ ब हर्फ ज़बानी याद करने के लिए कहा जाए। ऑप्शन नंबर 4 में है आपको बच्चों से नज्म में आए नए लफ्जों की मदद से जुमले बनाने के लिए कहा जाए। यानी सवाल नंबर 111 में आपको पूछा गया था, तीसरी जमात के तलबा को एक नज्म पढ़ाने के बाद कोरोना एक टीचर है, एक असातिज़ा है, तो वो क्या फैसला लेती है कि बच्चों को कुछ काम दिया जाए। दर्ज झेल में से उसे कौन सा काम देना चाहिए ताकि बच्चे इसमें पूरी सरगर्मी यानी एक्टिविटी से शामिल हो सके, शरीक हो सके। तो बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर है बच्चों से नज्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहा जाए। क्या कहा जाए, बच्चों से जो है नज्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहा जाए। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 112 में देखते हैं। 112 में आपको पूछा गया है, जबान सीखने के हवाले से दर्ज झेल में से कौन सा दुरुस्त है। क्या है, जबान सीखने के हवाले से जो है दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 1 बच्चे जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते। क्या है, बच्चे जो है जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते। ऑप्शन नंबर 2 बच्चे स्कूल आकर जबान सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हर बच्चे में जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। ऑप्शन नंबर 4 बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से जबान सीखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है जबान सीखने के हवाले से दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त है। तो हर बच्चे में क्या होता है कि जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। क्या है, जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 113 में है, जबान सीखने के लिए दर्ज झेल में से कौन सा अहम है। ऑप्शन नंबर 1 तदरीसी आमोदिशी मवाद का इस्तेमाल, ऑप्शन नंबर 2 समाजी तामुल, ऑप्शन नंबर 3 किताबें पढ़ना, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया गया है फिल्में या ड्रामे देखना। क्या है, फिल्में या ड्रामे देखना। तो इसका जो सही आंसर है जबान सीखने के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे अहम है, तो सबसे अहम इसमें है समाजी तामुल। क्या है, समाजी तामुल। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, यानी समाज में रह करके जबान सीखना।
सवाल नंबर 114 में है, सबक में तस्वीर वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर होता है। क्या है, सवाल नंबर 114 में है, सबक में तस्वीर वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर होता है। ऑप्शन नंबर 1, निसाबी किताब और इसबाक में वजाहती तस्वीर देने का रुझान। ऑप्शन नंबर 2, ये निसाबी किताब को समझने में मुआविन होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में है, ये जामिद तस्वीरात को समझने में मुआविन होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, सबक तहरीर करना मुश्किल है लेकिन वजाहती तस्वीर बनाना आसान है। सबक में तस्वीर वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल जो होता है किस तौर पर किया जाता है, तो निसाबी किताब को समझने में मुआविन के तौर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 114 का। सवाल नंबर 115 में देखते हैं, सवाल नंबर 115 में जो सही आंसर देखते हैं क्या है, तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के किस पहलू पर सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 खुशखत, ऑप्शन नंबर 2 कवायद, ऑप्शन नंबर 3 तासीर, ऑप्शन नंबर 4 लफ्जों की तादाद। तो इसका जो सही आंसर है, तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के किस पहलू पर सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, तो इसका जो सही आंसर है तासीर पर तवज्जो देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 116 का देखते हैं। सवाल नंबर 116 में पूछा गया डिसलेक्सिया किससे मुताल्लिक है। डिसलेक्सिया जो है किससे मुताल्लिक है। ऑप्शन नंबर 1 जहनी खराबी, ऑप्शन नंबर 2 किरदारी खराबी, ऑप्शन नंबर 3 रियाजती खराबी, ऑप्शन नंबर 4 पढ़ने में दुश्वारी। तो डिसलेक्सिया आपको मैंने पहले कहा कि डिसलेक्सिया जो है वो क्या है, पढ़ने में दुश्वारी से है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 116 का। सवाल नंबर 117 में चलते हैं। सवाल नंबर 117 में आपको पूछा गया था कि मतन पढ़ने में सबसे ज्यादा किसकी अहमियत होती है। सवाल नंबर 117 में क्या पूछा गया था, मतन पढ़ने में सबसे ज्यादा किसकी अहमियत होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही तलफ्फुज के साथ पढ़ना, ऑप्शन नंबर 2 सभी एराब का दुरुस्त इस्तेमाल, ऑप्शन नंबर 3 मतन के माना समझना, ऑप्शन नंबर 4 तेज रफ्तार से पढ़ना। तो इसका जो सही आंसर है, मतन पढ़ने में सबसे ज्यादा किसकी अहमियत होती है, तो मतन के माना समझना। क्या, मतन के माना समझना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 118 में पूछा गया था दूसरी जमात की उस्ताद निशा तलबा के जखीरा अल्फाज को फरोग देने पर काफी जोर देती है। जखीरा अल्फाज में इजाफे की सबसे बेहतरीन हिकमत अमली कौन सी है, यानी बेहतरीन हिकमत अमली कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 तलबा नया सबक पढ़ने से पहले तमाम नए अल्फाज याद कर लें। यानी तलबा जो है नया सबक, किसी भी नए सबक को आप स्टार्ट करते हैं, नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही तलबा क्या करें, उनके जो तमाम नए अल्फाज होंगे, वर्ड होंगे, शब्द होंगे, उसको याद कर ले। ऑप्शन नंबर 2 तलबा मौजूदा सियाक में नए अल्फाज के माना के बारे में कयास करें। ऑप्शन नंबर 3 तलबा तमाम नए या मुश्किल अल्फाज के लिए लुगत देखें। यानी तलबा जो है तमाम नए अल्फाज या मुश्किल अल्फाज जो भी हो उसके लिए लुगत का इस्तेमाल करे। ऑप्शन नंबर 4 तलबा सबक में आए तमाम नए और मुश्किल निशान जद करें और फिर उनके माना याद करें। तो सवाल नंबर 118 में है दूसरी जमात की उस्ताद निशा तलबा के जखीरा अल्फाज को फरोग देने के लिए काफी जोर देती है। जखीरा अल्फाज में इजाफी की सबसे बेहतरीन यानी अव्वल आला जो है हिकमत अमली कौन सी होगी, तो ऑप्शन नंबर 2 तलबा मौजूदा सियाक में नए अल्फाज के माना के बारे में कयास करे। तलबा क्या करे, मौजूदा सियाक में नए अल्फाज के बारे में, नए अल्फाज के माना के बारे में कयास करे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है 118 का। सवाल नंबर 119 में चलते हैं। सवाल नंबर 119 में पूछा गया था दूसरी जमात का उस्ताद तलबा को मुख्तलिफ हरकत और सकनात के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। पूरी कहानी सुनाने के बाद कुछ तलबा से कहता है कि वो इस कहानी को अपने लफ्जों में दोबारा बयान करे। ऐसा करके वह जांचने की कोशिश करता है। ऑप्शन नंबर 1 सुनने की सलाहियत को, ऑप्शन नंबर 2 बोलने की सलाहियत को, ऑप्शन नंबर 3 पढ़ने की सलाहियत को, ऑप्शन नंबर 4 लिखने की सलाहियत को। तो क्या कर रही है, एक उस्ताद जो है तलबा को मुख्तलिफ हरकत और सकनात के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। पूरी कहानी सुनाने के बाद तलबा से कहता है इस कहानी को अपने लफ्जों में दोबारा बयान करे। तो क्या कर रहा है, जांच करने की कोशिश कर रहा है। कौन सा, बोलने की सलाहियत को। क्या, बोलने की सलाहियत को। जब जो बच्चा सुनेगा बगौर तो वो बोल भी सकता है चीजों को, तो बोलने की सलाहियत के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। साथियों केनी एकेडमी में आपको जो है
PYQs डेली करवाई जाएगी। साथ ही आपको PYQs के साथ साथ यहाँ पर पेडागोजी से मुतालिक जो थ्योरी क्लासेस है वो कंप्लीट शक्ल में आपको देखने को मिलेगा, यानी मुकम्मल तौर पर जुलाई तक आपको CTET के जो भी क्लासेस हैं उर्दू से मुतालिक वो कंप्लीट करवाई जाएंगी केनी एकेडमी में। थ्योरी क्लासेस, साथ ही PYQs के क्लासेस, साथ ही MCQ भी आपको करवाई जाएगी। जो भी थ्योरी क्लासेस होंगे उन सभी क्लासेस के MCQs भी आपको यहाँ पर मुकम्मल तौर पर करवाई जाएगी, जो आपके इम्तिहान में काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। आप जब इन सभी क्लासेस को देखेंगे तो इन सभी क्लासेस को देखने के बाद आप अपने आप को उर्दू में काफी स्ट्रॉन्ग समझेंगे, मजबूत समझेंगे कि CTET की जो तैयारी है इन सभी क्लासेस को देखने के बाद, MCQs को देखने के बाद, PYQs को देखने के बाद, साथ ही आपका जो थ्योरी क्लासेस है उसको देखने के बाद, सभी तरह के सवालात को देखने के बाद आप अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग समझेंगे, क्योंकि केनी एकेडमी में ही आपको इक्तिबास के भी सवालात, नज्म के भी सवालात, कवायद के भी सवालात आपको देखने को मिलेगा और किस तरह के सवालात पूछते हैं इम्तिहान में CTET के, आपको उससे भी रूबरू होने का मौका मिलेगा। इसलिए अगर आप केनी एकेडमी चैनल में नए हैं तो केनी एकेडमी चैनल को इसी तरह वीडियोस को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें और अपने साथियों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी साथी यहां से केनी एकेडमी से ज्वाइंट होकर के चीजों को, उर्दू से मुतालिक जो भी चीजें हैं उन सभी चीजों को हासिल कर सकते हैं और फ्री में नोट्स वगैरह को भी हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 120 में पूछा गया था क्लास रूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर 1, क्लासरूम की दीवारें रंगीन है। ऑप्शन नंबर 2, पढ़ाए जाने वाले तस्वीरात से मुतालिक तहरीरी मवाद को दीवारों पर चस्पा करना। ऑप्शन नंबर 3, हुरूफ तहजी के बड़े चार्ट को चस्पा करना। ऑप्शन नंबर 4, मुख्तलिफ नज़्मों को उनकी वजाहती तस्वीरों के साथ दीवारों पर प्रिंट करना। तो इसका जो सही आंसर है आपका, क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का मतलब है पढ़ाए जाने वाले तस्वीरात से मुतालिक तहरीरी मवाद को दीवारों पर चस्पा करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग पेडागोजी से मुतालिक 15 सवालात को देखे, उसके जवाबात को देखे कि किस तरह के सवालात 2019 CTET में पूछे गए थे। इससे आपके इम्तिहान में काफी मददगार साबित होगा, क्योंकि आप जब तक PYQs को नहीं करेंगे, MCQs को नहीं करेंगे तो आप इम्तिहान में सवालों के जवाबात को देने में दुश्वारी समझेंगे। इसलिए आप उर्दू के क्लासेस को लगातार करते रहें, थ्योरी क्लासेस को करते रहें, जिससे आप चीजों को हर एक को पॉइंट बाई पॉइंट समझ सकते हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो क्वालिटी किस तरह से लग रहा है, वॉइस क्वालिटी आपको किस तरह से मिल पा रहा है, आप अपना फीडबैक कमेंट के जरिए से हमें दें, जिससे हम अपने अंदर सुधार कर सकते हैं। क्वालिटीज में आपको किस तरह के क्वालिटीज चाहिए उसको हम लोग देखते हुए सुधार कर सकते हैं। तो साथियों, आज के क्लास को यहीं तक हम लोग खत्म करते हैं और आने वाले क्लासेस के लिए तैयारी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।